सेक्रेटेरिएट से आ रहे हैं, तो वहां कोई बैठक चल रही थी? जी, आज हमने दिल्ली का पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए 2025 का हमारा क्या प्लान है, तो 2025 का पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान जो है आज हमने लॉन्च किया। देखिए, मैंने क्या पकड़ लिया खबर, देखिए आप पूछ रहे थे, आप आता, मैंने खबर पकड़ ली। मैंने तो ऐसे ही पूछा था कहां से आ रहे हैं आप, कैसे है, तो आपने कहा। तो सर वो क्या प्लान है, जरा बता दीजिए। देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे नए काम हम कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। मैं 4-5 चीजें छोटी छोटी आपको जरूर बताना चाहता हूं। सर, दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए दिल्ली में जो बाहर से भी व्हीकल आते हैं 10 साल पुराने और 15 साल पुराने, जो कि दिल्ली में वैसे नहीं आ सकते, उनके कारण या दिल्ली के अपने व्हीकल का पोल्यूशन बहुत होता है। अब उन गाड़ियों को अगर रोकते हैं तो वहां जाम से पोल्यूशन होता है। तो आज हमने ये तय किया कि दिल्ली के जितने पड़ोसी राज्य हैं जहां से हमारे दिल्ली में व्हीकल आते हैं, उनको पहले एडवांस में अपने SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देंगे कि आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है। हम उनको याद दिलाएंगे कि भाई साहब, आपकी गाड़ी 1 महीने बाद 10 साल पुरानी होने वाली जा रही है, कृपया करके उसको दिल्ली में मत लाइएगा, वरना आपको वापस जाना पड़ेगा। ओह, तो अब आप याद दिलाएंगे, दिल्ली याद दिलाएगी। इसी तरह दिल्ली वालों को भी याद दिलाएंगे कि आपकी 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी होने जा रही है, इसका कुछ कीजिए, वरना दिल्ली में चल नहीं पाएगी। इसी तरह APNR कैमरे सब जगह लग रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हमने और आपने पहले भी बात की, पहले भी बात किया। और देखिए, हमने आपसे बात की, निरंतर हर महीने जाते हैं कूड़े के पहाड़ पर, उससे बात करके आते हैं कि भाई तुझे जाना होगा। देखो, मतलब ऐसा मंत्री भी होना चाहिए भाई, दिल्ली के पास है। ये दिल्ली के पास है कि जो शख्स कोने के पास भी जाता है, शहर के हर कोनों पे जाता है, कहता है तुझे जाना ही होगा कूड़े के पास। विदाई किसी को भी करनी है तो सम्मान से तो करनी चाहिए ना। हाँ, पहले वाले की थी। देखो कितने सम्मान से करी, कितने सम्मान से करी कि वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने। इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है? देखिए, वाह। तो दूसरा फैसला ये आपने कहा कि तो इस तरह ही कूड़े के पहाड़ों के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। आज उनके लिए भी किस तरह से हम आने वाला कूड़ा भी जो दिल्ली के अंदर, वो भी साथ साथ में निपटाएं, उसके लिए भी हमने आज उनको प्लान बताया। इस तरह दिल्ली के अंदर जितने हैवी व्हीकल्स या किसी भी तरह का व्हीकल है, दिल्ली में भारत स्टेज 6 के व्हीकल रजिस्टर होते हैं। जी, स्टेज 6 से पुराना व्हीकल नहीं हुए, लेकिन दिल्ली के बाहर से आके लोग पोल्यूशन फैला जाते हैं। तो हमने उनको भी कहा भाई 1 नवंबर के बाद तुम भी नहीं आ पाओगे। 1 नवंबर के बाद उनको टाइम दे दिया 6 महीने का कि देखिए 1 नवंबर के बाद आप भी नहीं आ पाओगे। आपको दिल्ली में पुराना भारत स्टेज का व्हीकल 6 से लाओगे, अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर हो गई है। तो इसी तरह के हमने बहुत सारे आज ऐसे कदम उठाए हैं, और आपको ये बताएं, आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी अभी जल्दी, क्योंकि आप भी कमर्शियल ऑफिसेज में आते होंगे। जितने दिल्ली के कमर्शियल होटल है, जिस होटल में हम बैठे हैं, इंक्लूडिंग दिस, इनको आप ही के माध्यम से यहीं बता देंगे अभी। जी, इन सबको ऊपर एंटी जो स्मोक गन्स लगानी होंगी। अच्छा, मैंडेटरी कर दी। लेकिन वो हाइट कोई डिफरेंट हो गई या अपर फ्लोर पे लगानी होगी? नहीं, 4+1, जिसकी 4+1 ग्राउंड फ्लोर, 5 मंजिल से ऊपर का जिसका मकान है, मकान मीन्स रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल जो बिल्डिंग है, होटल है, मॉल है, उस सबको लगानी। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए इस होटल में आए हैं, मैं भी इसमें आया हूं, आप भी आए हैं, हजारों गाड़ियां रोज आती हैं, पोल्यूशन तो यही सबसे ज्यादा लाती है वो। तो यहाँ का पोल्यूशन यही खत्म करें। जब ये यहाँ का पोल्यूशन यहाँ आगे जाने ही नहीं देंगे तो दिल्ली में पोल्यूशन खत्म होने की तरफ जाएगा। तो सबको लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। इसी तरह दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, उन सबको हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पे अपना रजिस्टर करना होगा। बहुत आसान है, रजिस्टर करना है। और उसके बाद आपको 14 मापदंड हैं जो अपने वहां लगाने होंगे, ताकि आपके वहां से कूड़ा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, हाँ जी, जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, इसलिए वो सबको अब मैंडेटरी होगा। इस तरह करके हमारी दिल्ली के अंदर आप बताता हूं, हम देश का पहला स्टेट और देश की पहली सिटी भी हम बनने जा रहे हैं, जिसमें 500 गज से ऊपर की 100% कंस्ट्रक्शन जो है हमारे ऑफिस में मॉनिटर हो रही होगी। मेरे दफ्तर में, मेरे कंप्यूटर के पोर्टल के ऊपर, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे पता चल रहा होगा कि कौन सी बिल्डिंग ने आज कितना पोल्यूशन किया। मापदंड से ज्यादा था तो उसको AI माध्यम से सीधा उसके घर चालान पहुंच जाएगा कि भाई 3 बार चेतावनी भी देंगे कि भाई साहब ये मत करो, जाती मत करो। चौथी बार, फिर दूसरी बार भी देंगे, फिर तीसरी बार भी देंगे, चौथी बार फिर सीधा हो जाएंगे। चौथी बार तो मैं समझ गया। चौथी बार तो हक बनता है। चौथी बार तो, वरना तो लोग एक बारी में दूसरी नहीं बर्दाश्त करते, हम तो फिर 3 कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने ये बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं। ऐसे बहुत हैं, मेरे पास कम समय है, लेकिन आपने ये मुझे बताए और ये जानकारी भी है, खबर भी है। अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 70 लाख के खिलाफ, 70 लाख के आसपास इस साल हम दिल्ली के अंदर प्लांट लगाएंगे। जो मोदी जी का संकल्प है
एक पेड़ मां के नाम। हम चाहते हैं कि कम से कम आधी दिल्ली के लोग तो पहुंचे। ऐसे 70 लाख प्लांट हम लगाएंगे और बांटेंगे दिल्ली को हरित दिल्ली और करने के लिए। और वो जो प्लांट होंगे वो बड़े सिस्टमैटिक होंगे, ऐसे ही कोई random ऐसा plant नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। एक तो हमारे लगाने का भी बड़ा सिस्टम है, हाँ, और जो देंगे वो भी हमारे सिस्टमैटिक है, और हम प्लांट भी वो देना चाहेंगे जो कम पानी लेते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जैसा प्लान पहले हुआ था, प्लांट जो हमारे 70-80 साल पुराने प्लांट है। खैर, मैं दूसरे हिस्से में पहुंचता, ये तो आप अब खुद करेंगे, चेतावनी भी देंगे, मोबाइल पे भी भेजेंगे, लेकिन पड़ोसी राज्यों क्या करेंगे वहां से जो होगा, क्योंकि ठंड दिवस आने वाली, और तब उसके लिए क्या प्लान किया है? पड़ोसी राज्य भी मुझे लगता है कि जिम्मेवार, देखो जहां तक हरियाणा की बात है जी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी से मिलकर गए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए क्या क्या करना है। हाँ, उसके बाद हमारी जो उससे आगे पंजाब आता है जी। पंजाब के, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। मेरा रहता है जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं पंजाबी हूं, मैं बाय हार्ट पंजाबी हूं। मैं पहले मेरे मुंह से जब से पहली बात निकलती है वो पंजाबी की निकलती है। अभी भी हिंदी में बात करते करते 2-4 पंजाबी के वर्ड छोड़ जाऊंगा। अब मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा आपका, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। तो पंजाब के लोग तो हमारी चिंता कर रहे हैं, उनको चिंता है कि दिल्ली के लोगों की, लेकिन पंजाब की सरकार नहीं करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है, नहीं करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। पता ही आपको भी नहीं करेगी, जानबूझकर करेंगे। उनके एमएलए तो यहां कूड़ा जलवा देते थे, उनके निगम पार्षद तो कूड़ा जलवा देते थे, आग लगवा देते थे कूड़े पे कि कम और पोल्यूशन हो जाए। और मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं। क्या इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है जी, सरकार? छोड़िए। अच्छा, आपको पता नहीं था अब तक? इतने नहीं, भोले मैं बन के पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहे पूछ रहा हूं आपसे। हैं, इतने भोले बन के सवाल पूछ रहे हैं जैसे 10 साल में आपको पता नहीं चला। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं ना? हाँ, बस इतनी बात है। ऐसा है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं आपके मेहनत से और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से। मई का महीना पिछले 5 सालों के मुताबिक मई का महीना सबसे साफ हवा वाला महीना रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बता रहे हो, अखबारों में खबरें भी छपी हैं। 167 है एयर इंडेक्स। 167 तो एवरेज है, बहुत अच्छा है। 150 भी हो जाए तो अच्छा है, 200 से ऊपर जाता है तो हमें ज्यादा नुकसान देता है, लेकिन ये तो एवरेज है। लेकिन मई का महीना अब तक का पिछले 5 सालों में सबसे साफ महीना मई का महीना रहा है। मुझे उम्मीद है कि जून के महीने के बारे में भी मुझे ऐसा कहने का मौका मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब लोग इस पे ज्यादा बार बार पूछते हैं कि भाई हम सांस कैसे लें दिल्ली में। बिल्कुल, चिंता उनकी जायज है, जायज है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी बीमारियां बन जाती हैं जब आपको साफ सांस नहीं मिलता, तो बीमारियों का गढ़ बन जाता है। इसलिए बहुत चिंता की बात है, और हम उसको उतनी चिंता से, उतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। देखिए, आप पंजाबी हैं, सिख हैं, और बहुत सारी बातें हुई, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष ने भी कही। उदित राज जी पहले इधर ही थे, अब उधर हैं। उन्होंने कहा थरूर जी फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत छोटा सा युद्ध है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं कि 15,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल क्यों दागी जानी चाहिए? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस के बदकिस्मती कहिए कि उनको गांधी परिवार मिला है, सौगात में मिला है, जैसे भी मिला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आप पे 100 बार भी सवाल करूंगा ना देशभक्ति के, आपसे सवालों में हार जाऊंगा, क्योंकि जो देशभक्ति है खून में होती है, और हर भारतीय के खून में देशभक्ति है। प्रॉब्लम क्या है, जिस नेता कांग्रेस के जो मुखिया गांधी परिवार, वो देशभक्ति लाना चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट से कि मैं अब नागरिक हूं, मैं सर्टिफिकेटों से देशभक्ति नहीं आती। ये देशभक्ति मां के खून से आती है, जिसको हम मां, अपनी इस भारत को मां कहते हैं, भाई आपके खून में से आएगी। अब मैं क्या करूं अगर देशभक्ति उनके खून में नहीं है? वो अगर सुनिए, अगर कागजों से अगर देशभक्ति आती होती तो जितने रोहिंग्या घूमते इनमें भी देशभक्ति आ जाती, जितने बांग्लादेशी घूमते इनमें भी देशभक्ति आ जाती। कागज भरने से देशभक्ति नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। ये कांग्रेस की बदकिस्मती है यार। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये देशभक्त नहीं है, मतलब उदित राज जी, खड़गे जी, ये विचारों का कसूर नहीं है। ये तो गांधी जी जो बोलना चाहते हैं, राहुल जी जो बोलना चाहते हैं, ये तो पीछे पीछे लिए घूमते हैं। कटोरा की बताइए भाई साहब आप क्या बोलेंगे, हमने भी आज बोलना है, भाई साहब बताइए ना आपने क्या बोलना आज। तो जो वो बोलते हैं पीछे पीछे बोलते हैं, इनका तो कसूर ही कुछ नहीं है। इनके तो बच्चे भी इनको डांटते होंगे रोज कि पापा कभी तो देश की बात कर लिया करो। वो कहते क्या करें, हमारा लीडर नहीं करता, मजबूरी है हमारी। इनका कसूर नहीं है, इनको तो मैं विचारों पे मुझे तरस आता है। आपने हाल ही में पुंछ का दौरा किया है जी, मैं आपको बताता हूं, ये पुंछ से आपको समझ में आ जाएगा कि देशभक्ति क्या होती है और देश के अंदर खून रगों का क्या होता है। जब मोदी, माननीय अमित शाह जी गुरुद्वारे में गए, आपको पता है सरदार जी ने क्या बोला?
उन्होंने बोला जी आप क्या करते हो, आप हमें बताइए, हम जाते हैं हथियार लेके, साल आप भी पाकिस्तान से 2-2 हाथ करके आते हैं, क्या बात करते हो, इनका सालों को मुंह बंद कर देंगे जिंदगी भर के लिए। ये देशभक्ति है। पुंछ के अंदर गए, 14 लोग मारे गए हैं, किसी ने एक बार नहीं कहा कि हमारे साथ, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम देश के लिए खड़े हैं, हमारे साथ देश खड़ा। गृह मंत्री जी आप यहां पर चल के आए, हमारा सीना चौड़ा हो गया, पर नहीं भी आते तब भी हम देश के लिए कटने मरने को तैयार बैठे हैं, हम इस पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये देशभक्ति अगर जाके देखनी है राहुल गांधी जी, तो पुंछ में जाके देखो देशभक्ति का, आपको पता चलेगा रगों में जिसके भारत का खून दौड़ता है उसकी सोच कैसी और उसकी बात करने का लहजा कैसा, ये आपको पता चलेगा। और बदकिस्मती है, अब मैं तो एक बार सोचता हूं, क्या राहुल गांधी को इतने सपने आते हैं या उसके घर पे कागज आते हैं? जो पाकिस्तान बोल रहा होता है और जो बुलवाना चाह और अगले दिन राहुल गांधी वही बोल रहा होता है। अब या तो रात को राहुल गांधी को सपना आ जाता है या सुबह कागज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बयानवीर हैं, बयान देते हैं, डायलॉग देते हैं। कुछ तो वो भी कहे, आप भी कहते, वो भी कहे। देखिए रोने को, अब देखिए मजेदार बात क्या है, 2 पहलवान लड़ पड़े, 2 लड़ पड़े, एक की बेचारे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी दूसरे ने, और रीढ़ के हड्डी वाला तो रोता फिरे, बोले मेरा कुछ छोड़ा नहीं है। पहलवान के गांव के लोग उसको कहां माने ये पहलवान है, वो कहे तू पहलवान ही नहीं है, तू जीत के नहीं आया, तू जीत के नहीं आया, जो उसकी हड्डियां तोड़ दी वो रो रहा है। अब ये पाकिस्तान बेचारा खुद रो रहा है, उनकी चीखें निकली पड़ी, वो अपने जहाज गिनाते नहीं थकते, हमारा ये गिरा दिया, वो खुद कह रहा प्रधानमंत्री कि मेरे को मेरे फोन पे सुबह सुबह बताया कि भारत ने हमारे पे अटैक कर दिया, इससे पहले हमें पता चलता उन्होंने हमारे एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वो अपनी फोटो में दिलाते फिरते हैं, दिखाते फिरते, हमारा ये भी उजाड़ दिया, हमारा ये भी उखाड़ दिया, ये भी उजाड़ दिया, ये भी उखाड़ दिया, और हमारे वाले कहते हैं सबूत दो। कभी कभी मुझे लगता है कि इनको जहाज के साथ बांध के ऊपर से जाके दिखाना चाहिए, देखो नीचे क्या क्या है। इनका इंटरेस्ट क्यों हो सकता है इसमें, इनका पीछे अरे भैया जिनको चंदा चीन से मिलता हो, भाषा जिन्होंने पाकिस्तान की बोल ली, उनका इंटरेस्ट और किसमें होगा? आपको आपका टीवी देता है ना, तो उन्हीं की बात बोलते हो ना। हर तो मतलब महीना पूरा नहीं होता उससे पहले आ जाती है। तो इसलिए जिसकी खाइए रोटी ना, जिसकी खाइए बाजरी, उसकी भरिए हाजिरी। जब चीन से चंदा लोगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा। चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब जवाबदेही के साथ विकास पर सबकी नजर। आपकी सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, लेकिन आतिशी लगातार हमलावर। उनका कहना है कि बिजली, पानी, स्कूल, जल भराव, हर चीज में सरकार। नहीं तो जल भराव के लिए आपको क्या लगता है कि हम बीच में कपड़े फंसा के आए थे कि यहाँ के जल भराव हो जाए? जो हमें देके गए थे उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। देखिए एक आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, आप अतिशी के दुश्मन है क्या? नहीं, कोई आपकी लड़ाई तो नहीं ना उससे? नहीं। तो भाई अतिशी यही बोलेगी, आप उसकी नौकरी क्यों गंवाना चाहते हैं? आपको लगता है अतिशी आपके मंच पर बैठ के बोले सिरसा भाई ने बहुत अच्छा काम किया, रेखा जैसी मुख्यमंत्री मैंने पहले देखी नहीं, ये बोले आप उसकी नौकरी के क्यों दुश्मन बन गए? उसको यही बोलना चाहिए जो बोल रही है, और इससे अच्छी तरह बोलना चाहिए विरोध में, यही उसका काम है। लेकिन आप हमसे पूछिए क्या किया? आप चल के देखिए हर सड़क नाले की खुदी पड़ी है। जितने 10 साल में किसी ने आज तक नाले साफ करने की कोशिश नहीं की। अभी भी मैं जब आपके यहां पे आ रहा था, अभी की बात ही बता रहा हूं, आईटीओ के सामने देख रहा था, जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और सारी खुदाई कर रखी है। पूरी दिल्ली हमने खुदाई में करके नाले सारे साफ करने काम कर रहे हैं। 10 साल में नाले साफ नहीं हुए। और आपको यह सुनकर खुशी भी होगी और तसल्ली भी होगी, दिल्ली में पिछले 2 महीनों में, 1.5 महीने में खास तौर पर 2 बार इतनी तेज बरसात हुई है। उस बरसात के बावजूद 20 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली का सारा पानी चले गया। जैसे केजरीवाल दिल्ली से निकल गया, ऐसे पानी दिल्ली से बाहर निकल गया। बस यही गड़बड़ करते हैं आप। नहीं, हम दोनों चीजें निकालें। आप ना हमें दिल्ली में गंदी का पानी रहने देना है, ना दिल्ली में गंदी मानसिकता वाले लोग रहने देने हैं। दोनों लीजिए। अब आप कह रहे थे कि आतिशी की बात क्यों करते हैं? आपने बोलते बोलते सब चीज ठीक बोला, आखिरी सेंटेंस में एकदम तुक्का लगा दिया। तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने कहा कि आप चाहते हैं दिल्ली में गंदा पानी रहे। अपोजिशन तो रहेगी कि अपोजिशन को भी गायब कर देंगे आप? अरे तो है ही है। अब वो पहले भी ऑपोजिशन ही थे, सरकार पहले भी नहीं थे कभी भी, वो 10 साल भी ऑपोजिशन ही थे। वो अपना रोल भाई से अभी भी निभा रहे हैं, यही काम तो उनका पहले था। अच्छा, वो मिले आपको कहीं? देखे मुझे रोज मिलते हैं। कौन? केजरीवाल जी। अरे छोड़िए, ऐसे आदमी को मैं क्यों मिलूंगा? नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था आपसे। मैं तो भाई साहब दूर से हो, जो बस गली से ना निकलूं। मुझे पता लगा फिरोशिया रोड पे रहते हैं, मैं सड़क से निकलना बंद कर रखा है। अभी मुझे लोग बता रहे थे नहीं रहते निकल जा करो, मैंने कहा तो थोड़ा बाहर से लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को यहां आ गया फिर हम कहां सफाई देते फिर। मैं तो इतना नेगेटिव आदमी के पास में से कैसे निकलना पसंद करोगे आप? उन्होंने कहा कि आपने 100 दिन की एक रिपोर्ट निकाली, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है कांग्रेस ने बोला ये इनके 10 महापाप हैं, और आम आदमी पार्टी ने। वैसे एक बात बताओ, कांग्रेस अभी बोलने लायक है?
यार एक बात बताओ, कांग्रेस को दिल्ली के लोग इतना भी सीरियस नहीं मानते कि जमानत भी उसकी बचवा दें, और आप है कि उसका नाम यहाँ टीवी पे जप रहे हैं। अरे भैया ऐसा है, अगर ऐसे तो फिर ऐसे एक यहाँ टीपू सुल्तान की पार्टी है, एक यहाँ रामवेश्वर पार्टी है, एक यहाँ पे सीपीआई सीपीएम सी वाली पार्टी है, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? उनको जानते हो आप? मैं तो आप नाराज उनका नाम क्यों नहीं, आप जानते नहीं हो ना उनको? तो इनको आप कैसे जानते हो? इनके तो खुद की वोट नहीं यहाँ पे आपको। अरे इस बार कैंडिडेट भी इनको 2-3 बाहर से लाने पड़े थे, 70 कैंडिडेट नहीं पूरे कर पा रहे थे, और आप है कि आप उनका इतने मौके टाइम पे इतने बड़ा टीवी चैनल पर उनका नाम ले रहे हैं। आपको पूरा हक है नाराज होने का। मेरे को कोई नाराजगी नहीं, मैं तो खुश रहता हूं। मैं तो कहता हूं अच्छा, मैं तो राष्ट्रीय पार्टी का नाम ले रहा था, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली में कम समय में बनी हुई पार्टी राष्ट्रीय। चलिए, सबसे कम समय में खत्म हुई पार्टी भी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें तो वो एक जना कह रहे हैं कि इसमें तो 13,000 रुपए करोड़ का इन्होंने जो 1 लाख करोड़ का जो बजट दिया उसमें 13,000 करोड़ तो इनका कर्ज का है। और तो कर्ज कौन देगा हमें? आपने तो दिया नहीं, तो फिर कौन देके गया? 9,000 रुपए टैक्स से लेंगे। नहीं, तो सुनिए, पहले आप कर्ज की बात है, भागिए मत इधर उधर। आपने तो नहीं कर्ज दिया ना हमें? नहीं, हम क्यों देंगे? तो नहीं दिया आपने, तो जिन्होंने 10 साल राज किया उन्होंने कर्ज दिया। अब क्या करें, उनकी तरह मुकर जाए, कर्ज भी ना दे लोगों के? वो तो बेईमान लोग हैं, लेके भी नहीं देते किसी को। अरे भाई, हम तो उनका लिया भी वापस कर रहे हैं, तो आपको ताली बजानी चाहिए इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि 9,000 रुपए टैक्सेस से वसूलेंगे आप, इसी तरह इसमें तो टैक्स ही होता है भैया, तो टैक्स से वसूलेंगे और कैसे वसूलेंगे? उनकी तरह शराब के धंधे करके वसूलें और पैसे? सरकार भैया ऐसी चलती है, उनकी तरह नहीं चलती जैसे वो धंधे करके चलाते थे। ईमानदारी की सरकार चलाने के लिए टैक्स का पैसा टैक्स वाले लोग देते हैं और आप ईमानदारी से काम करते हैं। शराब तो हर जगह बेची जाती है ना। अरे बेची जाती है, अंडर पैसे थोड़ा दिए जाते हैं जैसे केजरीवाल जी लेते हैं, जैसे पंजाब में भी ले रहे हैं। छोड़िए आप, उनके ज्यादा पैसे के चक्कर में पड़ेंगे तो और उलझ जाएंगे आप। खैर, आपके पास 3 बड़े विभाग हैं, इंडस्ट्री, फूड एंड सप्लाई के साथ साथ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट पे तो आपने बताया 100 दिन के अंदर आपके एजेंडे के मुताबिक कितना काम हुआ है आपकी फूड और इंडस्ट्री वाले में, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना बड़ा काम हुआ है कि पिछले 10 साल से एक भी डिडॉम एक्ट के तहत दिल्ली के अंदर जितनी हमारी इंडस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए कोई प्रोविजन और कोई पॉलिसी नहीं थी। सड़कें बनती नहीं थी, लोग अपने आप अपनी सड़कें बनाए। हमने तुम्हें प्लाट दे दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। डिडॉम एक्ट बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, उसके तहत उन्होंने 2 इंडस्ट्रियल एरिया डिडॉम के तहत दे दिए थे, मतलब कि किसी एक प्राइवेट को दिए कि तुम बनाओगे, तुम चलाओगे और इनसे पैसे मेंटेनेंस के वसूल करोगे। पिछले 10 सालों में ये जो सरकार गई है, नलायकों की सरकार, एक भी डिडॉम के तहत एक भी फैक्ट्री नहीं दे पाई। लोग रो पड़े, लोगों की चीखें निकल गई, 3-3 पुश्तें घर के बाहर आके खड़ी रही। हमने आते ही इसके टेंडर पास करा दिए हैं और टेंडर अप्लाई कर दिए और तुरंत इसका काम होगा और सारे दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉपर नई सड़कें होंगी, नई सीवेज होंगी, नई नाइटें होंगी और बेस्ट ऑपरेटेड होंगे। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, हमने आते ही इसका काम शुरू कर दिया। इसी तरह दिल्ली के अंदर आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली के अंदर लगभग 1150 एकड़ लैंड, 1200 एकड़ लैंड दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से पड़ी है दिल्ली सरकार के पास। क्या करना है, इंडस्ट्री लेके आनी है, लेकिन इनको शराब बेचने से और शराब के पैसे लेने से समय मिले तो ये काम करें। आने वाले दिनों में, अगले 6 महीनों में उस 1200 एकड़ जगह पे इंडस्ट्री आएगी। हजारों लोगों को, कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे अंदर रेवेन्यू आएगा और जो प्रॉपर्टी पे बार बार कब्जे हो रहे थे वो खत्म होकर नई इंडस्ट्री दिल्ली में स्थापित होगी। इसी तरह दिल्ली के अंदर फूड सप्लाई एक ऐसा महकमा है जो गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उन्होंने अपने सब एमएलओ को और इन सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के नाम से राशन कार्ड बना रखे थे। अभी हमने 100% ई वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, मतलब आपको अंगूठा भी लगाना होगा, आपका ई वेरिफिकेशन, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा तो आप वेरीफाई होंगे सारे परिवार को। हमने अब तक आधे से ज्यादा राशन कार्ड ई वेरीफाई कर दिए 17 लाख में से, और हमारी कोशिश है कि अगले 1 महीने के अंदर 100% ई वेरीफाई कर दें। और हजारों की तादाद में इसमें से लोग वो निकल रहे हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे या तो सरकार से पैसा ले रहे थे और इधर से राशन भी ले रहे थे। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम भी हमारे मंत्रालय ने आते शुरू किया। पर्यावरण के ऊपर मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने 3 महकमे बताए, वैसे है मेरे पास 5। ऐसे कम मत करो, मेरे अभी लोग सोच रहे होंगे या तो ऐसे लोग होते कहेंगे 2 वापिस ले लिए होंगे। मेरे पास फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी है, और वाइल्ड लाइफ भी है। हमने कुछ ऐसे जानवर भी रखे हुए हैं जो लोग ठीक नहीं होते, उनके लिए भी इंतजाम रखा हुआ हमने। और इसी तरह हमने वाइल्ड लाइफ के अंदर भी और फॉरेस्ट के अंदर भी, फॉरेस्ट में हमने क्या काम किया कि दिल्ली के फॉरेस्ट इतने देखने वाली चीजें हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाया। अब दिल्ली के फॉरेस्ट को बचाने के लिए जहां दिल्ली में हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं दिल्ली फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसके
अंदर कोई भी व्हीकल जो है पेट्रोल डीजल वाला व्हीकल स्वाई ईवी के कोई वहां पे अंदर नहीं जा सका। ये भी कानून पास करके हमने उनको बचाने का काम किया है। सच तो यह है कि आपसे 1 घंटा बात करें लगता ही नहीं है, 5-10 मिनट लगता है। ऐसा हमने 1 घंटा वैसे बात करी नहीं, ऐसे अभी लोगों करी को नहीं है। और बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार मेरे पास आ रहा, तभी तक मैंने कान से निकाल दिया। सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। हाँ। मेरे वाला काम है। अच्छी बात है, सुनना ही नहीं है। बाकी आपके रखो, पास बाकी आप सुनता ही हम नहीं। और मैं तो सिर्फ काम की बातें बस सुनता हूं। आप हो, हम हो, और बस बातचीत बाकी चलती है। समा हो। क्या बात है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, अब आप नाराज ना होइएगा अगले सवाल पे। नहीं सर, मैं फोटो दिखाऊंगा बोलिए। आपको। देखिए, वो आतिशी जी ने एक एक्सपेक्ट किया कि वीडियो पोस्ट करके कह रही है भाजपा की 4 इंजन की सरकार। 4 तो समझ गए ना आप, 4 इंजन की सरकार का कमाल। इतना प्रदूषण यमुना के इतिहास में आज तक कभी हुआ ही नहीं जितना। ये देखिए फोटो। अच्छा, आतिशी जी से तो पूछ रही है, ये जो आज तक हुआ ही नहीं, मतलब ये क्या आज उस दिन को आतिशी जी कुछ डाल के आई है बीच में क्या? नहीं, मतलब आज तक नहीं हुआ तो उसी दिन हुआ है ना? कर रही थी, काम कर रही उस दिन क्या डाल के आई हो बीच में? जो उनको तो पता ही होगा क्या डाल के आई है। अरे ये तो इतने बेईमान और झूठे हैं, ये तो ये भी कह देते हैं यमुना में जहर डाल दिया। इन नालायकों की बातों पे मत विश्वास करो। मैं बताता हूं, आप अपनी जीवन को खराब करने का काम कर रहे हो। ये झूठे लोग, बेईमान लोग, लुटेरे लोग, आप उनके कागज ले घूमते हो। और मैं बताऊं, अरे मैं कागज नहीं रहा, ये फेंक देना, घर मत लेके जाना। इतना नेगेटिव कागज घर लेके जाओगे, बच्चे भी पूछेंगे पापा आज नेगेटिविटी कहां से लेके आए हो। ये मत, मैं आपको सच बताता हूं। मैं इलेक्शन के दौरान चले गए घर पे, तो आंटी के घर पे ऐसा कागज पड़ा था आम आदमी पार्टी का। मैंने कहा आंटी ये क्यों रखा हुआ है? कह रहे ये तो नालायक लोग हैं। मैं कहा नालायक लोग हैं, कागज क्यों रखा है? कह रहे ऐसे हमें दे गए थे। मैंने कहा अंकल ने डांटा नहीं आपको अभी? कह रहे आज बड़े गुस्से में घूम रहे हैं। मैं इसलिए घूम रहे क्योंकि आपने नेगेटिव कागज रखा, इसको बाहर फेंको, अंकल अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये तो इतनी नेगेटिविटी फैलाता है, आप घर मत लेके जाए इनके कागजों को। नेगेटिव लोग रख दिया हमने। हाँ, यही रख लो, नेगेटिव लोग हैं, इनकी बातें मत करो। अच्छा, देखिए तो बता दो गुरुजी क्या कि वो यमुना में यमुना पे आज लाखों मैट्रिक टन गद बाहर निकलने का काम हम कर रहे हैं। हाँ। लगातार हमारी मशीनें चल रही हैं। हमने यमुना जी, देखिए यमुना जी के अंदर जो सबसे बड़ी गंदगी है वो क्या है? जो हमारा दिल्ली का सूवेज है उसको अनट्रीटेड उसके अंदर डाला जाता है। अनट्रीटेड सीवरेज को डालने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे और आगे हाथ रख देंगे और अनट्रीटेड सीवरेज ना बने। तो क्या करना होगा उसके लिए? ढाल उधर ही है। जगह जगह एसटीपी लगाने होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी लगाने होंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के यमुना जी के जितने अंदर इनफॉल्स आके गिर रही हैं उनको टैपिंग करने के लिए और डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी लगाने के लिए एक प्रपोजल फॉरवर्ड की है। हम लगातार इस यमुना के अंदर काम कर रहे हैं और जितने तेजी से हमने काम शुरू किया है, पिछले 20 साल पहले सरकार ने क्यों तो गंदी यमुना में दे के ना जाते। अगर दे के ना जाते तो हमें सफाई करनी ना पड़ती। अब बताइए इतनी गंदी यमुना के उसमें भी कहने और गंदी होगी। मतलब बताइए भाई, गंदी चीज में बताइए आप कैसे और गंदी कर सकते हैं, भी बता दीजिए यार। और आम आदमी पार्टी से तो गंदी कोई चीज नहीं है। अरे भाई साहब, नहीं मैं तो सही कर रहा हूं। और मैंने अगर कुछ गलत कहा तो उनको कहेगा मेरे पे कोर्ट केस कर देंगे, मैंने गलत किया। जज भी उनको बाद में यही कहेंगे। आपके ऊपर नहीं, मैंने कहा ये ऐसा नहीं करे, वो सम्मान करना चाहिए अपोजिशन का। बहुत सम्मान करता हूँ आतिशी जी का, मैं व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। मैं क्या कहूँ, सवाल बहुत सारे आके खड़े हो गए यहाँ पे। नहीं है तो हम चलते हैं। नहीं, ये आ गई है। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पर अंत में एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हाँ। आप हमें देके खुश तो होते हैं। अरे बहुत, अब और काम करने वाले आदमी को देके हर आदमी खुश होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत सिंह किसी और सिरसा जी के लिए। एक बार खुश नहीं होते, जोरदार काम तालियां। करने वालों को हर कोई खुश होता है। थैंक यू सो मच। बड़ी बेबाकी से इस मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कृपया मंच पर बने रहें।